Hi all, welcome back. So today we will learn about IAM. So बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको AWS सीखना है तो इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं पाओगे AWS में, ऐसा समझो। ओके, सो बहुत ही ध्यान से समझना। अब IAM समझने के पहले एक सिंपल चीज़ समझते हैं जो कि है ARN। सो AWS में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, राइट। वी नो कि SQS है, S3 है। सो आप SQS भी बहुत सारे बना सकते हो, सर्वर भी बहुत सारे बना सकते हो। तो हर एक चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम बनाते हैं एक उसका ARN। बनाते नहीं है, मतलब AWS खुद ही देता है। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, सो ARN है। ARN का फुल फॉर्म होता है अमेजन रिसोर्स नेम। सो इसका नेम जो है ये यूनिक है पूरे अकाउंट में। आपके फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा, द टाइप ऑफ रिसोर्स SQS, कौन से रीजन में, US ईस्ट 1, अकाउंट नंबर, देन द नेम ऑफ द रिसोर्स। इसका हम यूज़ करेंगे बाद में, जो आपको पॉलिसी बनाने में यूज़ आएगा। सो वो वाला वीडियो भी देखना आप। अब IAM पे जाते हैं। अब हम समझ गए कि ARN क्या होता है, राइट। सो IAM पे जाएंगे। अब IAM में समझना होता है हमें यूज़र, रोल और पॉलिसीज़। सो पॉलिसी हम डिफरेंट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए। सो अब यूज़र समझते हैं। सो यूज़र जो है वो एक फ़िज़िकल यूज़र होता है। जैसे आपने अपना बिजनेस खोला, उसके लिए डेवलपर्स हायर किए, 10-15 कर लिए। सो हर और 10-15 आपने टेस्टर भी हायर कर लिए, राइट। तो आप डेवलपर को अलग एक्सेस देना चाहोगे और टेस्टर को अलग एक्सेस देना चाहोगे, राइट। सो डेवलपर को आप एक्सेस देना चाहोगे कि आप सर्वर क्रिएट कर लो, उसको उस पर राइट कर लो, डिलीट कर लो, कुछ भी कर लो। बट टेस्टर को आप केवल रीड का एक्सेस देना चाहोगे, राइट। सो इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट यूज़र बनाते हैं AWS अकाउंट के, और उनके पास खुद का ID पासवर्ड भी रहेगा लॉगिन करने के लिए। सो फिजिकल पीपल हु हैव देयर ओन ID पासवर्ड आर यूज़र्स फॉर योर AWS अकाउंट, ठीक है। अब रोल्स रहते हैं। सो रोल्स असाइन होते हैं यूज़र को, ठीक है। सो जैसे मीरो में समझाता हूँ मैं आपको। अम, एक सेकेंड बस। ओके, सो जैसे ये हमारा AWS अकाउंट है, ओके। ये AWS का अकाउंट है। अब हमारे पास यूज़र है, ये एक यूज़र है, दो यूज़र है, तीसरा यूज़र है, राइट। अब ये सब AWS को एक्सेस कर सकते हैं, या खुद का ID पासवर्ड होगा। तो ये टेस्टर है, जैसे ये डेवलपर है और ये भी हमारा डेवलपर है। अब एक रोल बनाएंगे हम डेवलपर का, तो ये बना दिया हमने रोल, रोल, राइट। अब ये रोल हम असाइन कर देंगे डेवलपर्स को, तो रोल एक ही रहेगा। असाइन हम उसको मल्टीपल लोगों को कर सकते हैं। अब रोल क्या रहता है, रोल का भी खुद का एक ARN होगा। सो हम रोल्स पे जाएंगे, और जैसे ये वाला रोल ओपन करके देखें, पहले से एग्जिस्ट करता है। सो रोल में एक चीज़ और रहता है, ट्रस्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि इस रोल को कौन कौन यूज़ कर सकता है। अब रोल अगर आपने AWS अकाउंट में ऐसे ही छोड़ दिया तो वो तो टेस्टर भी यूज़ कर लेगा, राइट। सो यहाँ पे आप प्रिंसिपल देख सकते हो। तो प्रिंसिपल के अंदर यू हैव टू डिफाइन, इधर यू कैन डिफाइन सर्विस इन प्रिंसिपल और यू कैन डिफाइन द यूज़र। सो यहाँ पे आप यूज़र भी डिफाइन कर सकते हो कि ये यूज़र इस रोल को यूज़ कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल के अंदर याद रखना कि तीन चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हो आप, या तो अकाउंट, या तो यूज़र, या तो रोल। बाकी चीज़ें हम बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लो कि यहाँ पे आप जो है ट्रस्ट रिलेशनशिप के अंदर ये स्पेसिफाई करोगे कि ये रोल किस चीज़ को असाइन हो सकता है। सो अब डेवलपर्स जो हैं वो आके ये वाला रोल एज्यूम कर लेंगे। सो इससे आप जो है EC2 का क्रिएट, डिलीट और वो सब पॉलिसी बना के रोल में असाइन करोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यूज़र वाला। अब पॉलिसीज़ जो रहती हैं वो रोल को असाइन होती हैं। सो जैसे हमारा ये एक रोल है, राइट। अब इसको हम मल्टीपल पॉलिसीज़ असाइन कर सकते हैं। सो 1 2 3। सो
पॉलिसी के लिए हम अब दूसरा वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। सो याद रखना, पॉलिसी जो है वो असाइन होती है रोल को, और रोल जो है वो असाइन होता है यूज़र को, ठीक है। एंड एक रोल कैन हैव मल्टीपल पॉलिसीज एंड वन यूज़र कैन हैव मल्टीपल रोल्स। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन।